channel. Myself Dr. Gaurav Martolia and I am practicing at Cavity Cutters Dental Studio देहरादून। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ डेंटल हेल्थ की। डेंटल हेल्थ हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, डेंटल हेल्थ से हमारे जनरल हेल्थ को क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं और डेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। कुछ टाइम पहले डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी ऑफ देहरादून और उत्तराखंड गवर्नमेंट के एसोसिएशन से एक अवेयरनेस कैंप लगाया था प्रेमनगर में, जिसमें बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था लोगों को जागरूक करने का। हेल्थ डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं और हैंडीकैप्स कैंप लगे थे। और वहाँ पे मुझे भी मौका मिला था डेंटल अवेयरनेस में बात करने का और लोगों को डेंटल हेल्थ के बारे में बताने का, लोगों के मन में जो भी डेंटल से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं उसे क्लियर करने का। सो या लेट्स स्टार्ट। Myself Dr. Gaurav Martolia. I am a dental surgeon and I am practicing in Dehradun since 3 years. And I am also pursuing MPH from Science Institute. Today I will be talking about the topic which is neglected by most of the population, that is our dental health. हमारे दांतों की जो समस्याएं हैं उसमें हमें बात करनी है और हम इसमें आज बात करेंगे हमारे डेंटल हेल्थ क्यों इम्पोर्टेंट है और व्हाट वी नीड टू डू टू मेंटेन अ गुड ओरल हाइजीन। हमारे ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। I will start with the phrase called healthy mind resides in healthy body। हमारा जो स्वस्थ मन है वो स्वस्थ शरीर पे ही बसता है। जो मेंटेनिंग योर डेंटल हाइजीन, जो हमारे दांतों को जो मेंटेन करने के लिए चीज़ें होती हैं वो बस एक प्रोस्पेक्टिव हमारा स्माइल से नहीं रिलेटेड होता है, वो हमारा जस्ट एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में चीज़ें होती हैं। पुअर डेंटल हाइजीन, जो हमारे पुअर डेंटल हाइजीन है तो उसे हम लोग वो लीड्स करते हैं हमारे प्रॉपर जनरल हेल्थ केयर में इफ़ेक्ट करते हैं, हमारे ओवरऑल बॉडी हेल्थ में इफ़ेक्ट करता है। लाइक जैसे जो टूथ डिके हो जाता है, लाइक कि कैविटीज़ हो जाती हैं हमारे दांतों में और गम डिजीज़ होती हैं, वो हमारे लाइक सर्वे भी हुए हैं कि लाइक जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे ट्रेवल कर सलाइवा से जो सीक्रेशन होता है, हमारा जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो हमारे मुंह से ही स्टार्ट होता है। और जब भी सलाइवा से जो बैक्टीरियाज जो हमारे बनते हैं वो ट्रेवल करते हुए हमारे हार्ट तक का जाता है और हार्ट ऐसा भी देखा गया है कि वो हार्ट कोलाइड्स कर जाता है। स्ट्रोक के कारण ये भी रीज़न होते हैं, डायबिटीज़ के कारण रीज़न होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो जाती हैं। और बहुत सारी स्टडीज़ में ये देखा गया है कि लाइक 67% ऑफ पॉपुलेशन जो है उन्हें कोई मतलब नहीं होता है कि हमें अपने दांत दिखाने हैं या नहीं, और 87% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो लोगों को इस चीज़ पे वो लोग बिलीव भी नहीं करते हैं कि हमें अपने दांत दिखाने चाहिए जब तक उन्हें प्रॉब्लम ना हो जाए। हम लोगों को जब हम लोग डेंटल हाइजीन या डेंटिस्ट के पास जब जाते हैं तो उन्हें पहले तो हम लोग नहीं दिखाते, बट जाके जब हमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है या हमारी कंडीशन थोड़ा सा रेयर हो जाती है और हमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है, जब हमें लगता है कि हमें दिखाना चाहिए तो उस टाइम पे लोग जाते हैं। तो अभी हम बात करेंगे लाइक कि जो कैविटीज़ क्या होती हैं और गम डिजीज़ क्या होती हैं। कैविटीज़ इज़ लाइक कि जो हम लोग ब्लैकिश डिपॉजिशन जो हम लोग देखते हैं कि लाइक जो काला धब्बा जो हमें अपने दांतों में दिखता है, एक इनिशियल स्टेज में उसमें तो कोई पेन नहीं होता है, बट धीरे धीरे करके जो प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड पे रहता है वो डीप केरीज में पहुंच जाते हैं, वो हमारे नसों तक का, दांतों में जो नसें होती हैं वहाँ तक का पहुंच जाते हैं और वो पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब धीरे धीरे जब वो पेन होना स्टार्ट हो जाता है तो फिर हम लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं। तो इसके लिए आई वॉन्ट टू टेल कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए टू मेंटेन अ गुड ओरल हाइजीन। सबसे पहले जब भी आप कुछ खाना खाएं तो उसे आपको बार बार गागल करना है कुछ भी चीज़ें, क्योंकि हम लोग जब भी खाना खाते हैं तो सही से साफ नहीं हो पाता है। इस वजह से वी नीड टू हैव अ वार्म सलाइन गागल। गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला कीजिए 3 से 4 बार अगर हो सके तो हमेशा। और वी हैव टू ब्रश 2 टाइम, 2 बार ब्रश करना है और बहुत सॉफ्ट वाला जो ब्रिस्टल ब्रश है वो यूज़ करना है हमें। और हमें ये देखना है कि जब भी हम ब्रश करें तो हम लोग अपने गम्स में ना करें। जब भी हम लोग अपने गम्स में ब्रश करते हैं तो वो एक रीज़न ये भी होता है कि लाइक
ब्लडिंग गम्स का रीज़न होता है, ताकि हम लोग जब हम टीथ ब्रश करते हैं हमारे दांतों और हमारे मसूड़ों की जो लेयर है वो घिस जाती है और वो सेंसिटिविटी का रीज़न हो जाता है, और हमारे गम से खून आना ये भी एक रीज़न हो जाता है। और इसमें मैं ये बोलना चाहूँगा कि लाइक कि हमेशा हम लोग जब भी डेंटिस्ट को दिखाएं तो हर 6 महीने में अपने दांतों की सफाई करवाएं, ताकि जो भी हमारे स्टेन्स हैं, दांतों से बदबू आना और एक प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन करना ये बहुत ज़रूरी है। और साल में एक बार वंस इन अ ईयर एक डेंटिस्ट को आप अपना चेकअप कराएं, रूटीन डेंटल चेकअप कराइए। और इसी के साथ आई वुड लाइक टू से कि थैंक यू सो मच। और अगर मुझे लगता है कि मैंने शायद थोड़ा बहुत अपने डेंटल हाइजीन पे या किसी को थोड़ा बहुत अपने डाउट्स किसी के मन में भी जो भी हैं वो क्लियर किया होगा। और हमारा यहाँ पे स्टॉल है, आप लोग प्लीज़ आके अपना डेंटल चेकअप करा सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।